जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी क्लास 10th में हैं और 25 फरवरी को चित्रकला का पेपर देने वाले हैं, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा चित्रकला विषय का जो मॉडल पेपर है। यहां पर आप देख रहे हो, इस मॉडल पेपर को पूरा सॉल्व कराऊंगा और यहां से आपकी बोर्ड परीक्षा अर्थात 25 फरवरी को यहां से प्रश्न जरूर आएंगे। और इस मॉडल पेपर में मैंने प्रावैधिक कला के भी प्रश्नों को सम्मिलित किया है और आलेखन के भागों के प्रश्नों का भी जो है समावेश किया है। जैसा कि यहां पर आप देख रहे हो 3 घंटे 15 मिनट का आपका समय रहेगा, जैसा कि प्रत्येक पेपर में रहता है। पेपर का पूर्णांक होगा 70 अंकों का। कुछ सामान्य से यहां पर निर्देश हैं, जैसे अपना अनुक्रमांक ड्राइंग शीट के कवर पेज पर स्पष्ट अंकों एवं शब्दों में लिखिए तथा केंद्र व्यवस्थापक के हस्ताक्षर युक्त मुहर प्रत्येक प्रपत्र पर लगवाकर कक्ष निरीक्षक से सभी पृष्ठों पर स्पष्ट हस्ताक्षर भी कराइए। तो ये सब आपको कराना पड़ेगा। और इसके बाद यहां पर प्रश्न पत्र का खा और गा 3 खंडों में विभक्त है। तीनों खंडों को हल करना अनिवार्य है। और मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आप देख रहे हो खंड का, यहां पर का होगा खंड का के अंतर्गत यहां पर आप देख रहे हैं लिखा हुआ है, इस खंड में आलेखन कला के और प्रावैधिक कला के जो है 20 प्रश्न दिए होंगे। आप देखेंगे जैसा कि मैंने आपको कल ही मॉडल पेपर प्रोवाइड कराया था, बोर्ड के द्वारा जारी किया गया था यह मॉडल पेपर, और इसमें मैंने आपको बताया था कि 20 प्रश्न हैं आलेखन कला के। और यहां पर आप जब देखोगे तो 20 प्रश्न आपको मिलेंगे प्रावैधिक कला के। यहां पर आप देख सकते हो प्रावैधिक कला के। तो आपको जिस भी चीज का यानी आलेखन कला के प्रश्नों का आंसर देना चाह रहे हैं तो आपको ओएमआर शीट में अंकित करना होगा। जैसा कि यहां पर लिखा है, आगे लिखा है क्या कि आपके द्वारा आलेखन कला अथवा प्रावैधिक कला में से जिस भाग का चयन किया गया हो उसे ओएमआर शीट पर अवश्य अंकित करें। यदि आप आलेखन कला वाले प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं तो आप ओएमआर शीट में यहां पर आप देखोगे लिखा हुआ है चित्रकला विषय है तो लिखा है, फिर यहां पर आलेखन भाग लिखा है। आलेखन कला के प्रश्नों का आंसर यदि आप इसमें भर रहे हैं प्रश्न संख्या 1 से 20 तक तो यहां पर आलेखन वाले के सामने गोला काला करना पड़ेगा। और यदि प्रावैधिक वाले प्रश्नों का आंसर दे रहे हैं तो आपको प्रावैधिक वाले का गोला काला करना पड़ेगा। आप ध्यान रखिएगा कि आपको किसी एक ही अर्थात आलेखन कला के या फिर प्रावैधिक कला के 20 प्रश्नों का ही आंसर देना होगा। तो यहां पर मैंने सम्मिलित किया है इस मॉडल पेपर में आलेखन कला और प्रावैधिक कला के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो यहां पर आप देखोगे पहला प्रश्न दिया गया है, मिर्जापुर में प्राप्त उत्तर पाषाण कालीन चित्रों में मुख्य रंग कौन सा है? तो यहां पर आप देखोगे पहला है विकल्प पीला, दूसरा विकल्प है काला, तीसरा विकल्प है बैंगनी और चौथा विकल्प है गेरू। तो मिर्जापुर में प्राप्त उत्तर पाषाण कालीन चित्रों में मुख्य रंग कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गेरू हो जाएगा। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को जरूर शेयर कर देना। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि 25 फरवरी को है आपका चित्रकला का पेपर। और मैं आपसे बताना चाहूंगा कि आप चैनल की प्लेलिस्ट में यदि सीखना चाहते हैं कमल का फूल बनाना या सीखना चाहते हैं गुलाब का फूल बनाना, गुड़हल का फूल बनाना या आप जो है आलेखन कला के अतिरिक्त स्मृति चित्रण के भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे वीडियो, आप उन्हें देखें और शेयर कर दें। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है अजंता की गुफाओं की खोज किसने की? पहला विकल्प है राजपूतों ने, दूसरा है मुगलों ने, तीसरा है अंग्रेजों ने, चौथा है आर्यों ने। तो अजंता की गुफाओं की खोज किसने की? यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, अजंता की गुफाओं की खोज किसने की थी? अंग्रेजों ने की थी। अगला प्रश्न कह रहा है वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? तो मैंने आपको बताया ना कि इस वीडियो में मैंने इस मॉडल पेपर में प्रावैधिक कला और आलेखन कला दोनों के ही प्रश्नों को समावेशित किया है, समावेश किया है दोनों ही प्रश्नों को, दोनों के प्रश्नों को। तो यहां पर प्रश्न क्या है? वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश
का होता है मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पर पहला विकल्प है 60 अंश, दूसरा विकल्प है 30 अंश, तीसरा विकल्प है 90 अंश और चौथा विकल्प है यहाँ पर 60 अंश नहीं होगा, यहाँ पर कुछ और होगा, मिसप्रिंट हुआ है। तो वर्ग के या वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 90 अंश का होता है। अगला प्रश्न है लखनिया दरी कहां स्थित है? यहां पर आप देखोगे पहला है विकल्प लखनऊ, दूसरा विकल्प है कानपुर, तीसरा विकल्प है मिर्जापुर, चौथा विकल्प है इलाहाबाद। तो लखनिया दरी कहां स्थित है मेरे प्यारे बच्चों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लखनिया दरी जो है कहां स्थित है? मिर्जापुर में स्थित है। अगला प्रश्न है समकोण कितने अंश का होता है? तो यहां पर आप देखेंगे पहला विकल्प है यहां पर 60 अंश, दूसरा विकल्प है 45 अंश, तीसरा विकल्प है यहां पर 90 अंश और चौथा है 120 अंश। तो समकोण कितने अंश का होता है? समकोण जो होता है 90 अंश का होता है। अगला प्रश्न कह रहा है ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं? मेरे प्यारे बच्चों यहां पर पहला विकल्प है 6, दूसरा है 5, तीसरा विकल्प है 7 और चौथा है 8। तो ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं? 8 रंग होते हैं। अगला प्रश्न है आलेखन का सर्वप्रथम महत्व क्या है? पहला विकल्प है वस्तु को उपयोगी बनाना, दूसरा विकल्प है वस्तु को कीमती बनाना, तीसरा विकल्प है वस्तु को आकर्षक बनाना, चौथा विकल्प है वस्तु को टिकाऊ बनाना। तो आलेखन का सर्वप्रथम महत्व क्या होता है? वस्तु को उपयोगी बनाना या वस्तु को कीमती बनाना या वस्तु को आकर्षक बनाना। राइट आंसर क्या है? वस्तु को आकर्षक बनाना। अगला प्रश्न है यहां पर निम्नलिखित में से कौन सा आकार आलेखन के लिए उपयुक्त नहीं है? यानी दिए गए विकल्पों में से कौन सा आकार है जिसमें आलेखन नहीं बनाया जा सकता? तो वर्ग जो कि इस प्रकार का होता है यानी चारों भुजाएं होती हैं बराबर, तो इसमें क्या किया जा सकता है? आलेखन बनाया जा सकता है। वृत्त जो कि इस प्रकार से होता है, गोल गोल होता है, इसमें भी आलेखन बनाया जा सकता है। त्रिकोण यहां पर आप देखेंगे इस तरीके का होता है, इसमें भी आलेखन बनाया जा सकता है। लेकिन जो कोण होता है इस तरीके का, इसमें आलेखन नहीं बनाया जा सकता। यानी निम्नलिखित में से कौन सा आकार है जो आलेखन के लिए उपयुक्त नहीं है? राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों यहां पर कोण हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है राजस्थानी चित्रकला में शिकार दृश्य किस शैली में अधिक हुआ है? तो यहां पर आप देखोगे पहला विकल्प मेवाड़, दूसरा विकल्प कोटा, तीसरा विकल्प है यहां पर जयपुर और चौथा विकल्प है किशनगढ़। तो राजस्थानी चित्रकला में शिकार दृश्य किस शैली में अधिक हुआ है? यहां पर आप देखोगे राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? किशनगढ़। यहां पर राइट आंसर है किशनगढ़। अगला प्रश्न है ऊंट की खाल पर चित्रकारी किस स्थान की विशेषता है? तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर पहला है विकल्प नाथ द्वारा, दूसरा विकल्प है बूंदी, तीसरा विकल्प है किशनगढ़ और चौथा है बीकानेर। तो ऊंट की खाल पर चित्रकारी किस स्थान की विशेषता है? यहां पर आप देखोगे राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर। यानी बीकानेर में ऊंट की खाल पर चित्रकारी की जाती है। अगला प्रश्न कह रहा है राजा संसार चंद्र का नाम किस शैली से जोड़ा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और विकल्प है पहला मेवाड़ चित्र शैली, दूसरा किशन चित्र शैली, तीसरा बूंदी चित्र शैली और चौथा कांगड़ा चित्र शैली। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर राइट आंसर होगा राजा संसार चंद्र का नाम किस शैली से जोड़ा जाता है? कांगड़ा चित्र शैली से जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न यहां पर कह रहा है 28 अप्रैल, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सभी, आप इनको तैयार कर लेना। मैं वादा करता हूं कि यहां से आपकी बोर्ड परीक्षा यानी 25 फरवरी को प्रश्न जरूर आएंगे। तो यहां पर आप देखोगे 28 अप्रैल 1819 को सर्वप्रथम अजंता गुफाओं की खोज किसने किया था? पहला है विकल्प जेम्स फर्ग्यूसन ने, दूसरा विकल्प है जॉन कार्कबन
ने, तीसरा विकल्प है लेडी हेरिंघाम में, और यहां पर आप देखेंगे अगला विकल्प दिया गया है, यहां पर ध्यान देने योग्य बात यह है जॉन स्मिथ होगा, यहां पर मिसप्रिंट हुआ है, यहां पर क्या होगा जॉन स्मिथ हो जाएगा, और राइट आंसर भी क्या है जॉन स्मिथ ने। यानी 28 अप्रैल 1819 को सर्वप्रथम अजंता गुफाओं की खोज किसने की थी? जॉन स्मिथ नामक अंग्रेज ने की थी। अगला प्रश्न है, दो शोकाकुल नारी भित्ति चित्र अंकित है, कहां अंकित है? पहला है विकल्प बाघा गुफा में, दूसरा विकल्प है यहां पर बादामी गुफा में, यहां पर बाघ गुफा होगा, बाघा नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा आप सभी, यहां पर बाघ होगा। अगला विकल्प है अजंता गुफा में, चौथा विकल्प है सित्तन वासल गुफा में। तो दो शोकाकुल नारी भित्ति चित्र अंकित है, कहां पर अंकित है? बाघ गुफा में अंकित है। अगला यहां पर आप देखेंगे प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, भीम बैठका गुफाएं किस राज्य में अवस्थित हैं? तो यहां पर आप देखोगे पहला विकल्प उत्तर प्रदेश, दूसरा विकल्प महाराष्ट्र, तीसरा विकल्प मध्य प्रदेश और चौथा विकल्प राजस्थान। तो भीम बैठका गुफाएं किस राज्य में अवस्थित हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? यहां पर आप देखोगे इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। कहां पर स्थित हैं भीमबेटका गुफाएं? मध्य प्रदेश में स्थित हैं। इसके बाद यहां पर आप देखोगे अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, कह रहा है अमृता शेरगिल का जन्म किस देश में हुआ था? तो यहां पर आप देखेंगे पहला विकल्प है फ्रांस, दूसरा विकल्प है भारत, तीसरा विकल्प है इटली और चौथा विकल्प है हंगरी। तो अमृता शेरगिल का जो है जन्म कहां हुआ था, किस देश में हुआ था? हंगरी देश में हुआ था। अगला प्रश्न कह रहा है उत्तर प्रदेश में राज्य ललित कला अकादमी कहां है? पहला विकल्प है लखनऊ, दूसरा है विकल्प कानपुर, तीसरा विकल्प है इलाहाबाद और चौथा है विकल्प वाराणसी। तो उत्तर प्रदेश में राज्य ललित कला अकादमी कहां पर है? लखनऊ में है। अगला प्रश्न कह रहा है रागमाला चित्रांकन किस कला शैली में विकसित हुई? तो यहां पर आप देखोगे पहला विकल्प है पहाड़ी, दूसरा विकल्प है मुगल, तीसरा विकल्प है राजस्थानी और चौथा है विकल्प यहां पर आधुनिक। तो राइट आंसर क्या होगा? रागमाला जो है चित्रांकन किस शैली में विकसित हुई है? राइट आंसर हो जाएगा राजस्थानी हो जाएगा या पहाड़ी हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थानी। अगला प्रश्न है महाराजा संसार चंद्र किस शैली के उन्नायक थे? तो यहां पर आप देखोगे प्रश्न पहला है बूंदी, दूसरा है किशनगढ़, तीसरा है बगयाल और चौथा है यहां पर कांगड़ा। तो महाराजा संसार चंद्र जी किस शैली के उन्नायक थे? कांगड़ा शैली के उन्नायक थे। अगला प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर ध्यान दीजिएगा आप सभी, सूर्य की रश्मियों में कितने रंग पाए जाते हैं? तो सूर्य की रश्मियों में आप सभी जानते हो 7 रंग पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है मरणासन्न राजकुमारी अजंता के किस गुफा का चित्र है? तो यहां पर आप देखोगे गुफा संख्या या गुहा मंदिर 16 का चित्र है। फिर यहां पर आप ध्यान दीजिएगा खंड खा में यहां पर आप देखेंगे प्राकृतिक दृश्य चित्रण से रिलेटेड प्रश्न आया है, दिए गए ड्राइंग शीट पर 22 गुणे 18, 22 गुणे 18 यानी इधर इधर आपको 22 लंबाई लेनी है और इधर इधर आपको 18 लेनी है। इस तरीके से जो भी संख्या होगी उसी के अनुसार आपको जो है अपनी बोर्ड परीक्षा में कर देना है। फिर इसको ऐसे कर देना है, यानी कि यहां पर क्या कह रहा है आयत में ग्रामीण सूर्योदय का दृश्य चित्रण कीजिए, खेत की ओर जाते हुए किसान का चित्र तथा आकाश में कुछ पक्षी, गांव की झोपड़ियां तथा कुएं के पास घास चरती एक गाय का चित्र बनाइए। चित्रांकन में वाटर कलर या पेस्टल रंगों का प्रयोग करें। चित्रांकन करते समय निम्न बातों का भी ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर सही संरचना एवं परिप्रेक्ष्य के लिए 10 अंक निर्धारित हैं। यहाँ पर संयोजन 5 अंक का है, सुसंगत रंगों का चयन 10 अंकों के लिए और आकर्षक एवं सामान्य प्रभाव 5 अंकों के लिए।
इसके बाद यदि आप प्रावैधिक कला के प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते, तो यदि आप नहीं देना चाहते हो तो कोई बात नहीं है, आप अथवा में आलेखन वाले प्रश्नों का आंसर दे सकते हो। जैसे यहां पर आलेखन में पूछा गया है, दिए गए ड्राइंग शीट पर 16 × 12 सेंटीमीटर के आयत में खिड़की के पर्दे के लिए 1 इकाई वाला लयबद्ध आलेखन चित्रित कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आप देखोगे इधर इधर 12 हो जाएगा, यानी ये 12 है और ये भी 12 है, ये 16 है, ये 16 है, सेम एक जैसा होगा। यानी जो भी अंक दिए होंगे उसी के अनुसार आपको आयत या वृत्त बनाना है। और इसके बाद आपको मैं बताना चाहूंगा, आपको चैनल की प्लेलिस्ट में कमल का फूल, गुड़हल, गुलाब, कनेर और जीनिया सभी से रिलेटेड वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो आप जरूर देख लीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। फिर इसके बाद यहां पर आप देख रहे हैं प्रावैधिक कला से रिलेटेड प्रश्न आएंगे, 20 प्रश्न आएंगे। मैंने आपको बता दिए हैं महत्वपूर्ण प्रश्न कौन से आपको करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो यहां पर खंडगा आपको करना होगा, सभी को करना होगा। खंडगा में स्मृत चित्रण से रिलेटेड प्रश्न आएगा। इस प्रश्न के 2 भाग हैं, का तथा खा। दोनों ही भागों के चित्र बनाना अनिवार्य है। यहां पर का है, निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृत चित्रण पेंसिल से या पेंसिल के माध्यम से बनाइए। चित्र की माप 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। और बनाना क्या है, पत्तियों सहित आम बनाओ, चाहे पत्तियों सहित अनार बनाओ, चाहे पत्तियों सहित मूली बनाओ या फिर लौकी बनाओ। और यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि चित्र में निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दें। कौन कौन से बिंदु, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, रेखा सौष्ठव, आकृति की अनुरूपता और नौखा प्रश्न है। यहां पर नौखा आप देखेंगे, निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृत चित्रण पेंसिल के माध्यम से बनाइए। चित्र की माप 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। तो यहां पर आप देखेंगे पहला है विकल्प सुराही, दूसरा है खुला छाता, तीसरा है कप और प्लेट, अगला है यहां पर जग होगा, यहां पर जंग नहीं होगा, जग होगा। फिर इसके बाद यहां पर लिखा है चित्र में निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दें। और बिंदु कौन कौन से ध्यान में रखना है, रेखा सौष्ठव, आकृति की अनुरूपता आदि पर। तो आप सभी इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना। मैंने आपको बता दिया है कैसा पेपर आएगा 2023 बोर्ड एग्जाम में और कैसे आपको आगामी यानी अगली विषय की तैयारी करना है। तो आप चैनल के साथ बने रहें और वीडियो को शेयर भी करते रहें। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।